हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, लॉर्ड परमेश्वर आपको आशीष दे। आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा न्यायियों के लिए। हमारे देश के जितने भी न्यायाधीश हैं बड़े कठिन दिखते होती है न्यायाधीशों के आगे कि वो क्या डिसीज़न ले। तो मैं उन सब के लिए आज प्रार्थना भी करूँगा और उनको बताना चाहूँगा कि एक न्यायाधीश के जीवन की कथा को। तो अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, होली बाइबल को, तो वो इस प्रकार से कहता है कि कनान देश पर जल के दिवसास से लेकर उसमें प्रजातंत्र की स्थापना के बीच का समय इजरायली इतिहास का एक बड़ी अराजकता का समय था, मतलब अराजकता का समय था। न्यायों की पुस्तक में अराजकता के लिए इसी समय में घटी घटनाओं का वर्णन मिलता है। ये घटनाएं इजरायली जाति के वीरों के महान कार्यों से संबंधित है ना। उन्हें न्याय कहा जाता था, उनके महान कार्यों से ये पुस्तक संबंधित है और उनको न्याय कहा जाता था। हालेलुया। ये न्याय आज का विधि व्यवस्था के न्यायाधीशों के समान न होकर अधिकतर सेना नायक के। इनमें से एक प्रसिद्ध न्याय सिमसोन था, जिसके कार्यों का वर्णन यदि बाइबल में है ना, और हम न्यायों की पुस्तक उसका 13 अध्याय और 14 अध्यायों को जब पढ़ते हैं तो इस विषय का सारा वर्णन हमें मिल जाता है ना। तो जब हम इस पुस्तकों को पढ़ते हैं, एक अच्छे न्यायी, एक अच्छे जज किस प्रकार का उसको हिदायत दी जाती जब परमेश्वर उसको इस पृथ्वी पे जन्म देता है। यह कहानी एक बांझ स्त्री है और उसको परमेश्वर एक पुत्र देता है और उसके लिए आज्ञा क्या लिखी होती है ना। कहता है न्यायों की पुस्तक 13 अध्याय और उसकी 4वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए अब सावधान है कि ना तो तू दाख मधु या और किसी भांति की मदिरा पिए। एक न्यायाधीश को बड़ा ही पाक और पवित्रता के साथ जीवन को है ना पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, है ना। चल गए ना तो कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि है ना परमेश्वर, क्योंकि कई बार हम लोग नशे की उसमें गलत डिसीजन ले जाते हैं। वो नशा जरूरी नहीं कि शराब का हो, कई बार घमंड का होता है, कई बार किसी को नीचा दिखाने का होता है और कई बार अपनी पद की गरिमा को अपने नाम कमाने के लिए होता है। लेकिन बाइबल बताती है एक जस्टिस को कैसे न्याय करना है, कैसे रहना है। तो आप पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ें, होली बाइबल को पढ़ें, है ना। तो ये कोई वस्तु जो दाखलता से उत्पन्न होती है ना खाए और ना दाख मधु या किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए। जो आगे मैंने इसको दी थी उसी को ये माने। ये एक जज के लिए, जस्टिस के लिए आज्ञा थी परमात्मा की, क्योंकि जब हम बुरी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बुरी संगति में नहीं रहेंगे, हमारे मन के माइंड के अंदर बुरे सोच विचार नहीं होंगे, तो शायद हम गलत न्याय नहीं कर सकते, हम एक सही न्याय कर पाएंगे। तो मैं, क्योंकि एक जज को डिसीजन लेने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, मैं जानता हूँ बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन मैं आज उनके लिए प्रार्थना करूँगा कि परमेश्वर सिमसोन की तरह उन न्यायियों को, उस जस्टिस को और उन तमाम एडवोकेट है, जितने भी एडवोकेट है पूरे विश्व के और पूरे हमारे देश के, कि परमेश्वर उनको सही न्याय करने में अपनी सहायता करे, अपनी बुद्धि दे, अपना ज्ञान
और समझ दे, और समाज उनके न्यायाधीश पद पे बैठे होने का, उनके रिटायरमेंट होने का, या इस परमेश्वर के पास जाने से पहले लोग उनकी गवाही दिया करें कि वास्तव में पूरे विश्व में ऐसे जस्टिस थे, ऐसे न्यायाधीश थे कि हम उनको सलाम करते हैं। आइए हम प्रभु के वचन के परमेश्वर आशीष दे। तो मैं उन सब न्यायाधीशों के लिए, जस्टिस के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। आइए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते इस न्यायों की पुस्तक को पढ़ाने के लिए पिता, कि हमने इन 2 पदों को पढ़ा। न्यायों की पुस्तक उसका 13 अध्याय, उसकी 5 आयत को और 13 आयत की 14 आयत को जब हमने पढ़ा खुदावन, हम धन्यवाद देते खुदा, और विनती करते हैं हमारे देश के तमाम पूरे विश्व के, ऑल ऑफ वर्ल्ड के जस्टिसों को और एडवोकेटों को पिता, आप अपनी बुद्धि दे, अपना ज्ञान दे, अपनी समझ दे खुदावन, और प्रभु उनको अपनी आत्मा से भरकर जब वो न्याय की आसन पे बैठते हैं, तो प्रभु आप उनको उन पाप के रास्तों से कोई बेगुनाह प्रभु उम्र कैद या फांसी के तख्ते पे ना चढ़ जाए। प्रभु उन तमाम न्यायाधीशों के अंदर तेरा सामर्थ काम करे, तेरी शक्ति काम करे, और आपकी बुद्धि, आपका समझ और आपका ज्ञान उनको अंदर काम कर पाए, ताकि जो भी वो निर्णय लेते हैं प्रभु जी, जो भी प्रभु वो ऑर्डर करते हैं प्रभु जी, उनसे कोई भी ऐसा गलत डिसीजन ना होने पाए। हम उनके लिए आपसे विनती करते हैं, नम्र निवेदन करते खुदावन कि आप उन्हें संभालें, ताकि पिता जब हम आपके पास आएँ तो हम गुनहगार ना ठहरने पाए, किसी बेगुनाह के परिवार को हम बर्बाद ना करके जाए, अपने देश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ के ना जाएं, पर आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी, आने वाले लोग उन न्यायाधीशों को सलाम करें, उन एडवोकेटों को, वकीलों को सलाम करें कि धन्य है वो माँ, वो बाप जिन्होंने ऐसे सपूत जन्मे, कि जिन्होंने जब न्याय के आसन के ऊपर बैठे तो उन्होंने जो भी डिसीजन लिए वो देश के हित के लिए और मुजरिमों के लिए, गुनाहों के लिए ना लिए पिता। उनको हर एक लालच की आत्मा से, रिश्वतखोरी की आत्मा से, और पिता हर एक किसी के भी दबाव में आकर वो निर्णय ना करे, वरन तेरी आत्मा और तेरा डर और तेरे भय के आत्मा के साथ वो न्याय करने पाए, ताकि कोई भी बेगुनाह फांसी के तख्ते पे ना चढ़ जाए, ताकि अंत में उसकी मृत्यु का लेखा उन लोगों को ना देना पड़े, उसके परिवार को बर्बाद होने का, दर बदर भटकने का लेखा प्रभु न्यायाधीशों को, उन तमाम ऑफिसर्स को न देना पड़े। ऐसी उनके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि वो जब भी हो उनके हाथ बेगुनाह के खून से ना रगे जाए, ऐसी कामना करते हैं। आप उनको अच्छी सेहत दें, अच्छी तंदुरुस्ती दें, और अपनी, क्योंकि आपका दास सुलेमान कहता है कि जिसके पास बुद्धि की घाटी है, समझ की घाटी है, वो मेरे पास आए। तो प्रभु आप उनको प्रेरित कीजिए कि वो बाइबल को पढ़ें और जानें कि कैसे हम न्यायाधीशों को न्याय करना है। पवित्र शास्त्र से वो पढ़ कर सीखे खुदा, और उनके हाथों से वो अपने पापी जीवन के उस गुनाह से बच जाए, कि अंत में पिता परमेश्वर जब वो रिटायर होते हैं या पिता इस संसार से प्रभु तेरे पास आते हैं, तो उनको शोक ना हो बल्कि आनंद हो, वो गर्व कर सके
और समाज गर्व करे उन पर, हमारा देश उन पर गर्व करे कि ऐसे जस्टिस प्रभु और पैदा करना। प्रभु हम चाहते हैं उन सबको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दे, उनके पत्नी, उनके बच्चों, उनके परिवार, उनके नाती पातियों पे, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये पद पे वो बने रहें, ऐसी कामना करते हैं। और हर एक बुराई प्रभु, हर एक धमकियों के आगे ना झुके पिता, वरन निष्पक्ष चुनाव करने में, फैसला करने में उनको एक सही सामर्थ्य बख्शे। धन्यवाद पिता, हमने मांगा है, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद, सारा आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु में नमस्कार। मसीह